सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फाइनल ईयर MBBS SMCH। और आज मेरे चैनल में रफीजुल भी आया है। ही इज फ्रॉम नौगांव मेडिकल कॉलेज, आप सबको पता ही होगा। तो माई सेल्फ रफीजुल एंड आई एम करंटली स्टडीइंग इन नौगांव मेडिकल कॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में आपको कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, और चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है उसका प्रोसेस, और जो नया सीट मैट्रिक्स आया है उसके बारे में बात करेंगे। सो आप लोगों को पता ही होगा कि नया सीट मैट्रिक्स जो है 2026 का वो आ चुका है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एंड ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी हम लोग ये वीडियोस लाने का कोशिश कर रहे हैं। इवन दो हम लोग का बहुत ज़्यादा मेरा एग्जाम भी था, रफीजुल का भी एग्जाम, फाइनल एग्जाम सामने आ रहा है। सो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। एंड ऑल्सो रफीजुल के चैनल पर भी चले जाओ और उसका चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, वो भी बहुत अच्छे कंटेंट छोड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। सो अभी हम सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि जो कॉलेजेस है असम में इस बार, तो आपको पता ही होगा कि GMC, AMC, SMC, जोरहाट, बारपेटा, तेजपुर, डीफू, लखीमपुर, धुबड़ी, नालबाड़ी, नौगांव, कोकराझार, तिनसुकिया, प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और एसिक तक दिया है राउंड 1 के लिए। ये क्या बोलते हैं उसको, जो नया वाला कॉलेज ऐड होने वाला था बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज, वो आपका देखो, हम लोग का असम का जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बता दिया ये ऐड हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या थर्ड राउंड में ऐड हो जाएगा जो बोंगाईगांव का 100 सीट है। हाँ, उसका हाई चांस है जो नया राउंड 2 में ऐड होने का। देख सकते हो कि इधर ऐड नहीं हुआ है प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज। बाकी 3 जो तुम्हारा बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज, यस, ये बाकी जो 3 तुम्हारा डेंटल कॉलेजेस है वो तीनों अपने जगह पर ही है। तो इससे MBBS का टोटल जो सीट्स रहता है इट इज़ 1843। उसमें से भी ये जो एसिक का जो सीट्स है ऑल इंडिया कोटा का और IP का वो कट कर दिया है। सिर्फ स्टेट कोटा का 18 सीट दिया है। तो इसका ये पूरा प्योर जो 1843 सीट है वो प्योर स्टेट कोटा में आएगा। हाँ, अभी हम एक बार ये तो मैंने आपको दिखाया था कि ये रहा हमारा सीट मैट्रिक्स, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। जो MBBS सीट्स के लिए आप देख सकते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है कि SC का सीट्स 108 है, ST प्लेन्स का 154, ST हिल का 77, OBC का टोटल 417, उसमें से 34 और 83 तुम्हारा NCL और सब कैटेगरी के लिए है। EWS का 93, EWS का इस साल भी 6% ही रखा है, 10% नहीं हुआ है। PWD का जो सीट्स है 72, वो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग से ऑलरेडी बांट के दे दिया है। तो आप सीट मैट्रिक्स में अगर देखोगे तो अच्छे से देख पाओगे। अच्छा, तो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, और सीट मैट्रिक्स का नीचे आप लोग लिखा हुआ देखोगे कि NRI का सीट जो दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे NRI इस बार होगा कि नहीं होगा कि नहीं। NRI इस साल नहीं आने वाला है, क्योंकि उसको होल्ड करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस साल NRI का कोई भी सीट नहीं दिया जाएगा। तो उसी के साथ मैं 2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि चौर एरिया सीट कोटा जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है अभी। पहले 4 सीट्स हुआ करता था, वो भी इस साल नहीं है। एंड ऑर्फन कोटा जो है उसमें 2 सीट्स दिया गया है। ठीक है, 2 सीट्स आई थिंक तेजपुर और बारपेटा में दिया गया है। और एक और आपको आप लोगों का कन्फ्यूजन रह सकता है कि असम गवर्नमेंट स्कूल कोटा वाला जो एक कोटा था 5%, वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी हटा दिया गया है। वो सिर्फ एक साल ही दिया था 2024, अभी 2025-26 हटा दिया। तो इन सब का ये होता है कि हमारा जनरल का 696, ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 700 सीट्स बचता है, तो हम 696 ही पकड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद एक बार BDS का देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स। उसमें सेम ही है, आप देख सकते हो। गुवाहाटी में 50 सीट्स, डिब्रूगढ़ में 63, सिलचर में 63, तो टोटल 176। ओके, और BDS में तुम्हारा EWS वाला 10% है। हाँ, BDS में आप लोग बोल सकते हो EWS का जो है वो 10% कोटा है। ठीक है, अब हम चॉइस फिलिंग के बारे में बात कर लेंगे, तो रफीजुल थोड़ा बता दो। तो चॉइस फिलिंग के लिए हम लोग सबसे पहले जो DME असम वेबसाइट है उधर पे जाके आप लोगों को चेक करना है जो चॉइस फिलिंग के लिए है। और लिंक फॉर चॉइस फिलिंग हम लोगों ने अपना व्हाट्सअप चैनल लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पे हम लोगों ने जो चॉइस फिलिंग का लिंक है वो दे दिया है, आप प्रोवाइड कर दिया, उधर से जाके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। हाँ, और चॉइस फिलिंग के लिए देखो, आपको चॉइस फिलिंग सबके लिए करना है। ऐसा कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनको जैसे नौगांव चाहिए या फिर जोरहाट चाहिए, तो एक कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग मत करो भाई। ऐसा आपके लिए दिक्कत में पड़ सकते हो, क्योंकि वो कॉलेज नहीं मिला तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको हर एक असम का जो हर एक मेडिकल कॉलेज है उसको चॉइस फिलिंग करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, और कॉलेज कोड देखो, आप चॉइस फिलिंग जब करोगे तब आपको कॉलेज कोड देखना है, क्योंकि कॉलेज कोड का एक लिस्ट दिया हुआ मिलेगा आपको। तो आप लिस्ट देख के आपको चॉइस फिलिंग करना है। जो कॉलेज कोड है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉलेज कोड आप लोग वेरीफाई कर लोगे तो आपका पूरा कॉलेज ही वेरीफाई हो जाएगा। वो हम वीडियो में बता देंगे कॉलेज कोड। हाँ, कैसे करना है, क्या है वो बता देंगे आगे।
तो चलिए अभी ये जो देख रहे हो मेड IQ काउंसलिंग, तो हम लोग का जो मेड IQ काउंसलिंग है उसमें बहुत स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को ज़्यादा चॉइस फिलिंग के लिए गाइड कर दो और पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए उनको चॉइस फिलिंग के लिए। तो मतलब उन लोगों का रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, हाँ। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि सर हम लोगों को मतलब ये चॉइस फिलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग एक नया प्लान निकाला है। आप लोग देख सकते हो बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। और बाकी चॉइस फिलिंग में हम लोग आपका चॉइस फिलिंग करके भी दे देंगे, या फिर कोई गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, या फिर कैसे मतलब चॉइस फिलिंग करना है, हाँ प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग बना के दे देंगे तुम्हें इसमें। और इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। आप लोग जो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इनमें आप मतलब DM कर सकते हो व्हाट्सएप में और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप सबसे पहले आप यही कीजिएगा कि ये जो 3 नंबर है इसमें से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत मैसेज का रिप्लाई भी आ जाएगा और सब इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा। और चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहने से वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और तो अभी जाबाज भाई अभी देखो हम चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो आसाम का मतलब आप बोल सकते हो कि काउंसलिंग के लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ है, ये इन जनरल चीज़ है कि सबसे जो मतलब पुराना मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 6 मेडिकल कॉलेजेस को मतलब आप पहले प्रीफरेंस दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको सबसे पहले इन 6 को रखिए, पर प्रीफरेंस इनको दीजिए, ठीक है। जैसे गुवाहाटी है, उसके बाद डिब्रूगढ़ है, उसके बाद जोरहाट है, उसके बाद सिलचर है, उसके बाद तेजपुर है, उसके बाद बरपेटा है। अब किसी का अगर मतलब घर डिब्रूगढ़ में है तो ऑब्वियसली उसको सिलचर बाद में दे सकता है, वो नीचे भी दे सकता है, या मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप मतलब रिमूव मत कीजिए ऑप्शन से, पर एकदम लास्ट में दे सकते हो, लेकिन रिमूव मत कीजिएगा, ठीक है। और किसी का अगर घर सपोज दुबड़ी में है तो वो डिब्रूगढ़ को मतलब लास्ट में दे सकता है, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ जाएगा, अगर आने जाने में दिक्कत। तो ये भी एक फैक्टर है, लोकेशन को आप ध्यान में रखना। उसके बाद मैं बोलूंगा कि ये डिस्टेंस मैटर करता है, और उस हिसाब से आप डीफू मेडिकल कॉलेज, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, दुबड़ी और प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज। प्रागज्योतिषपुर इसीलिए इधर आ गया बिकॉज वो गुवाहाटी में लोकेटेड है। बहुत स्टूडेंट्स ने प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज भी लास्ट ईयर लिया था, जिसकी वजह से उसका कट ऑफ काफी हाई चला गया था, क्योंकि गुवाहाटी में मतलब सेंट्रल सिटी है आसाम का, कैपिटल भी उधर दिसपुर है, तो इसीलिए मतलब आसानी होता है लोगों को। अच्छा, और एक चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि प्रागज्योतिषपुर वर्सेस AMCH, ये बहुत मतलब हाई डिमांडिंग मतलब टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले आपको मतलब कॉलेज डिसाइड करना है ना, कॉलेज डिसाइड के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। लोकेशन हो गया, आपका कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल का खाना कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, ये सब देख के तो मेरे हिसाब से आप AMCH चूज कर सकते हो। एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन रहेगा आपको AMCH चूज करना। और अगर आपका घर गुवाहाटी में है और आपको एक सिटी लाइफ अच्छा लगता है तो आप मतलब प्रागज्योतिषपुर ले सकते हो। लेकिन आपको अगर एकेडमिक्स या फिर आपको एक अच्छा सीखना है, एक अच्छा डॉक्टर के नज़रिए से देखोगे, आपको एक अच्छा मतलब चीज़ें सीखना है, तो उसके लिए आप डिब्रूगढ़ रह सकते हो। एक ओल्ड कॉलेज, सब टेक्नोलॉजी है उसमें, बहुत अच्छा मतलब कॉलेज है डिब्रूगढ़। बिल्कुल, ओपिनियन मतलब यही है कि मेरा ओपिनियन के हिसाब से बोल रहा हूँ, अब तुम अपना चूज कर। देखो ओल्ड मेडिकल कॉलेज ऑब्वियसली तुम्हें खुद ध्यान, सीनियर्स भी मिलेंगे, गाइडेंस। हाँ, ये कर सकते हो कि वो एस्टेब्लिश्ड हो गया है, और नया मेडिकल कॉलेज वो एस्टेब्लिश होने वाला है, वो भी हो जाएगा ऑब्वियसली, पर वो होने वाला है तो उसके टाइम लग सकता है। ये 3rd ईयर में हम लोगों ने जो नया मेडिकल कॉलेजेस लास्ट 2 साल में खुला है उनको रखा है। तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज, नौगांव मेडिकल कॉलेज, नालबाड़ी और कोकराझार मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद ये एसिक का कॉलेज आ जाता है। देखो एसिक में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। एसिक इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये आसाम का स्टेट कोटा भी है, पर उसमें फीस ज़्यादा है, ठीक है। 1,40,000 है, मतलब स्टेट कोटा के लिए। जो लोग अभी तुम स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम लोगों ने अगर एसिक का चॉइस फिलिंग किया है तो ध्यान रखना 1,40,000 पर ईयर है, ठीक है। और बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका ईयरली 25,000 से लेकर 30,000 में हो जाता है तुम्हारा ईयरली। बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, तुम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज, तिनसुकिया पकड़ लो, सारे मेडिकल कॉलेज का बात कर रहा हूँ मैं। और एसिक में बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एसिक में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? स्टेट कोटा के अंदर जो 18 सीट है उसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि ये स्टेट कोटा मतलब सिर्फ एसिक वाले कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। स्टेट कोटा में जो 18 सीट है उसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो जो एसिक वाला सीट है उसमें सिर्फ एसिक के मतलब जो एम्प्लॉय के बच्चे या मतलब उनके मतलब है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनका फीस कम होता है, बस वही डिफरेंस है, ठीक है। जो एसिक का जो इधर पे 18 सीट नहीं है, जो अलग से जो सीट दिया वो आपको इधर प्रेजेंट ही नहीं किया गया सीट मैट्रिक्स में। हाँ। और लास्ट में ऑब्वियसली आपको अगर आप BDS मतलब कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको BDS कॉलेज रखना चाहिए, और BDS कॉलेज का प्रेफरेंस ऑब्वियसली गुवाहाटी, उसके बाद डिब्रूगढ़, उसके बाद सिलचर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रेफरेंस है, इसमें से मैं मतलब कोई चेंज नहीं बोलूँगा आप लोगों को। एंड ये देखिए कि ऑब्वियसली योर फर्स्ट प्रेफरेंस मस्ट बी योर जेन्युइन टॉप चॉइस, नॉट द सेफेस्ट पिक, ठीक है। तो जो आपका मतलब लाइक आपको जिस कॉलेज में जाना ही है मास्ट वो वाला टॉप में रखिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ये सब मैंने चीज़ें बता दिया है। अभी ये एक और चीज़ है
रिफंड रूल्स, बहुत लोग रिफंड या सरेंडर रूल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो बीडीएस के बारे में बता देता हूँ जिसके बारे में कन्फ्यूजन होता है। एमबीबीएस से कोई भी रिजाइन नहीं करता है, मुझे पता है। बीडीएस में क्या होता है, अगर आप एक साल बाद अगर रिजाइन कर दोगे, मतलब कॉलेज छोड़ दोगे और एमबीबीएस ले लोगे, तो आपको अराउंड 2 लाख रुपीज का पेनल्टी देना पड़ता है, सीट लिविंग पेनल्टी देना होता है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो सीट मैट्रिक्स के बारे में हम बता लेंगे। ऐसे तुम वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट में जाने के बाद इधर तुम्हारा सीट मैट्रिक्स रहेगा, इधर तुम्हें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ देके तुम्हें खोलना होगा। उसके बाद तुम ये मिलेगा तुम्हें, ये क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। उसके बाद ऐसे तुम अपना प्रीफरेंस 1, प्रीफरेंस 2, प्रीफरेंस 3, प्रीफरेंस 4 अप टू प्रीफरेंस जितना प्रीफरेंस 15 तक है वो भर सकते हो, एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉलेज कोड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कॉलेज। और एक चीज बता देता हूँ, वो जो 101 जो कॉलेज कोड है वो आपका एमसीएच के लिए है, और जीएमसीएच का आपका कॉलेज कोड 102 है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जीएमसीएच का कट ऑफ हाईएस्ट ज्यादा है तो उसका 101 है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी जो कॉलेज कोड इधर पे दिया रहेगा आप उसके हिसाब से भर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अब देखो एक छोटा सा चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोअर असम या अपर असम से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आपका घर नालबाड़ी, नौगांव या ऐसे गोलाघाट, जोरहाट ऐसे आसपास है आपका घर, तो आप पहले वो वाला कॉलेज चूज कर सकते हो जो आपका बेल्ट के आसपास है, ठीक है। उसके बाद आप डीफू या धुबड़ी या मतलब शिलचर ये सब चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका घर गुवाहाटी में है तो ऑब्वियसली आपका सबसे पहला प्रेफरेंस जीएमसी रहेगा। उसके बाद आप मतलब मेरे हिसाब से उसके बाद आप जोरहाट को रख सकते हो, बिकॉज जोरहाट पास है, और प्रागज्योतिषपुर को थोड़ा पीछे रखना, बिकॉज वो नया कॉलेज है ना, लेकिन आप रख सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एकदम फिक्स है कि आपको घर के पास ही रहना है, तब तो आप जीएमसी के बाद जीएमसी रख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन आप उसके बाद जोरहाट को रख सकते हो, और जोरहाट के बाद अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है तो डिब्रूगढ़ रख सकते हो, और उसके बाद आप तेजपुर और उसके बाद बरपेटा भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो जो कॉलेजेस का ऑर्डर है वो सेम ही रहेगा जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। नया कॉलेजेस को ऊपर नहीं देते हैं, नए कॉलेजेस को हमेशा नीचे ही रखते हैं। और अगर आप बाराकवली से हो तो ऑब्वियसली आपको शिलचर मतलब चाहिए होगा, तो आप, लेकिन ये मैं बताऊंगा कि आप पहले जीएमसी को रखिए, जीएमसी उसके बाद आप जोरहाट को रख सकते हो, उसके बाद अगर आप चाहो तो शिलचर को रख सकते हो। और अगर आपका प्रीफरेंस है कि आप डिब्रूगढ़ जाना चाहते हो, लेकिन अगर घर का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब दूर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मत जाओ, ठीक है। मतलब बाद में रख देना एमसी को, लेकिन लाइक मतलब ओमिट मत करना, चॉइस से ओमिट मत करना। और एक चीज है, बाराकवली वालों के लिए जिनको एसएमसी नहीं मिल रहा है, हाँ, तो उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, तो इसके लिए आपका जो, मैंने खुद नौगांव लिया है, उसके लिए आपका कनेक्टिविटी अच्छा है नौगांव के साथ, और जो डिपू है उसके साथ भी कनेक्टिविटी अच्छा है। तो आप नौगांव या डिपू में से कॉलेज आप चूज कर सकते हो अगर आपको एसएमसीएच नहीं मिल रहा है। मतलब एसएमसीएच के बाद और एक चीज़ है, बरपेटा और जो तेजपुर है वो भी चूज कर सकते हो, लेकिन उसका कनेक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पुराना कॉलेज चूज कर सकते हो अगर वो भी आपको नहीं लेना। बहुत स्टूडेंट का रहता है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए और मतलब एक कनेक्टिविटी वाला अच्छा कॉलेज वाला चाहिए बाराकवली से, तो आप मतलब नौगांव या फिर डिपू मतलब चूज कर सकते हो। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा छूट गया था ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। पहले मैंने कट ऑफ के बारे में नहीं बताया था बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैं अभी एक काफ़ी मतलब डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता दूंगा। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑल इंडिया रैंक कितना गया था जनरल, AWS, OBC, SC, ST, प्लेन्स, ST हिल्स के लिए आसाम में 2024 और 2025 में। इधर आप देख सकते हो जनरल के लिए 80,300 और AWS के लिए 82,400 गया था, ठीक है। सो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा स्टेट रैंक है। अभी तो स्टेट रैंक आ गया है, मेरिट लिस्ट आ गया है, स्टेट रैंक भी आ गया है। जनरल का लास्ट टाइम 876, 907, 312 ऐसे गया था, ठीक है। तो हम पहले एक बार देख लेंगे कि नीट 2024 का ये रहा आपका स्टेट रैंक और नीट 2025 का ये रहा आपका स्टेट रैंक, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके आसपास जाएगा, पर इससे मतलब स्टेट रैंक मतलब वो होने वाला है, मतलब थोड़ा मतलब नीचे जाने वाला है, बिकॉज कॉलेज भी ऐड हुआ है। और इस साल मतलब ऐसा भी चांसेस है कि मतलब स्टूडेंट्स का जो वो माइंडसेट है कि वो लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी कॉलेज लेंगे, बहुत मतलब जा सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी जो लास्ट राउंड का कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से ये रहने वाला है, तो ये हाई चांस है ये रह सकता है, ठीक है। मैंने काफ़ी मतलब नैरो डाउन किया है। सो जनरल के लिए 514 से लेके 518 मार्क्स तक रह सकता है, और हमारा स्टेट रैंक अराउंड 900 से लेके 950 तक रहना चाहिए, ठीक है। EWS के लिए 510 से लेके 515 तक। देखो ज़्यादा गैप नहीं आया है, देख सकते हो तुम, क्योंकि EWS का सिर्फ 6% मतलब 93 सीट्स ही है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा गैप ऑब्वियसली नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि EWS का 505 जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब बहुत लेस चांसेस है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको 505 स्कोर है तो आप काउंसलिंग कीजिए, 500 स्कोर भी है तो भी काउंसलिंग कीजिए। चांस है बाई चांस कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि कॉलेज ऐड हो गया या किसी ने कॉलेज नहीं लिया और आपको बाई चांस कॉलेज सीट मिल गया, और ऐसा नहीं है कि ये पहले राउंड में मिल जाएगा, बाद के राउंड में अगर सीट बच जाए तो मिल सकता है, अगर हुआ है। हाँ, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो अभी सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा 500 प्लस वाले।
ऑब्वियसली। उसके बाद ओबीसी के लिए आप बोल सकते हो 432 से लेके 436 तक। इसका मतलब ये नहीं है कि 420 वाले को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ऐसा भी हुआ है कि 421 वाले को सीट मिल सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जो स्पेशली जो कैटेगरी वाले हैं ना ओबीसी हाँ। एससी एसटी, इन लोग के लिए तो जरूर करना है इन लोग के लिए तो जितना मैं बोलूंगा ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स, आप लोग का जितना मतलब पास है, मतलब जो सेफ स्कोर है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पास है, आपको ऑब्वियसली मतलब ये आप बोल सकते हो ये काउंसलिंग करना है, ठीक है। एससी के लिए 425 से लेके 430 तक, और एसटी प्लेन्स के लिए 398 मार्क्स के प्लस माइनस जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज एसटी प्लेन्स के कैंडिडेट कितने हैं वो मैं मतलब 100% श्योरिटी से नहीं बोल पाऊंगा जब तक सिलेक्ट लिस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में सिर्फ एसटी का जो मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है जिन लोगों का, उनका ही दिया जाता है, प्लेन्स और हिल्स का उसको बाइफरकेट नहीं करते हिल्स और प्लेन्स में, यस यस, डायरेक्ट कॉमन दिया जाता है। और एसटी हिल्स का आप देख सकते हो 355 का प्लस माइनस 5 पकड़ लो, उतना रह सकता है। तो कट ऑफ में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये है मतलब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ऑब्वियसली मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में भी दूसरा चीज़ें लाने का कोशिश करेंगे। चॉइस लॉकिंग आपका 18 से है, तो ये याद रखना। एंड लाइक ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, शेयर कर दो सब लोगों को। एंड रफीजुल के चैनल को भी मतलब फॉलो कर लेना, बिकॉज ये वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट छोड़ता रहता है। एंड हमारे मेड IQ में हम लोगों का जो चॉइस फिलिंग का प्लान है वो आप ले सकते हो। ऑब्वियसली आपको नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हो इधर नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको मतलब वी विल रीच आउट टू यू, ऑलराइट। तो चलिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So this was all about this video. Thank you and have a very great day.